वो मासूम कुत्ता घर की छत के नीचे बैठकर आराम कर रहा था, लेकिन आदमी ने बेरहमी से उसे घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया ताकि आवारा कुत्ते अंदर ना आ सके। लेकिन बारिश बहुत तेज थी और कुत्ते के पास बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसी वजह से वो एक टोकरी के पास जगह बनाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुत्ते को भूख लग गई, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था जिससे वो अपना पेट भर सके। तभी वो आदमी आया और कुत्ते को लात मारकर भगा दिया। लेकिन जब भूख की वजह से कुत्ते की हालत और खराब होने लगी तो आदमी ने बचा हुआ खाना टोकरी में फेंक दिया। कुत्ते को लगा कि इस आदमी ने उस पर दया की है और ये खाना उसी के लिए फेंका है। वो जल्दी से खाने लगा और अपनी जान बचाने का इनाम पाया। कुत्ते को इस बात की परवाह नहीं थी कि आदमी कहाँ जा रहा है। वो लगातार उसका पीछा करता रहा। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि ये कुत्ता उसका पीछा क्यों कर रहा है, इसलिए उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया ताकि कुत्ते से पीछा छुड़ा सके। लेकिन तभी हवा में तेज रफ्तार से चलती हुई एक मोटरसाइकिल आई और एक भयानक आवाज के साथ कुत्ते को टक्कर मार दी। कुत्ता नीचे गिर गया और उसका शरीर कांपने लगा। आदमी पूरी तरह डर गया और अपनी जगह पर खड़ा रह गया। कुछ देर रुकने के बाद वो पलटा और वापस घर चला गया। इससे भी ज्यादा दुखद बात ये थी कि लोग कुत्ते की चोट की चिंता करने के बजाय आदमी को ही हादसे की वजह बता रहे थे। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कुत्ता उसी की निगरानी कर रहा था और उसी की वजह से ये हादसा हुआ था। लेकिन जब कुत्ता बेसहारा और लाचार पड़ा था तो वही आदमी जिसने उसे बेरहमी से छोड़ दिया था जल्दी से मोटरसाइकिल पर वापस आया और सबके सामने चुपचाप कुत्ते को एक बॉक्स में डाला और जल्दी से अस्पताल चला गया, जहां डॉक्टरों ने कुत्ते की जान बचा ली। वहां आदमी का मकसद सिर्फ मौत का तमाशा देखना नहीं था, नहीं, वो कुत्ते को अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने डॉक्टर से ये भी कहा कि उनके गांव में कुत्तों को पालना मना है। डॉक्टर ने कहा कि कुत्ते को यहाँ रखना सही नहीं होगा और उसे किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जो जानवरों की देखभाल करता हो। डॉक्टर ने यह भी कहा कि वो किसी से कहेगा कि कुछ दिनों के लिए कुत्ते की देखभाल करे, लेकिन आदमी के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसे ये मानना ही पड़ा। घर लौटकर आदमी ने तुरंत कुत्ते को एक तरफ छोड़ दिया क्योंकि उसे कुत्ता पालना नहीं आता था और नहीं, वो इस आवारा कुत्ते से कोई संबंध रखना चाहता था। लेकिन कुत्ता भी समझदार निकला। उसने आदमी को परेशान नहीं किया। वो सीधा टेबल पर चढ़ गया और मजे से सारा खाना खा गया। खाते वक्त उसने आदमी की ओर देखा और इशारा भी किया, लेकिन आदमी नहीं जानता था कि ये कोई सीधा साधा कुत्ता नहीं है। आदमी को ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी डरावने सपने में फंस गया हो, इसलिए उसने कुत्ते को बिस्तर की चादर के नीचे छिपा दिया। रात में जब वो सोने लगा तो सोफे पर लेटा हुआ कुत्ता जोर जोर से रोने लगा और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। आदमी को डर हुआ कि कहीं पड़ोसियों को इसका पता न चल जाए, इसलिए वो तुरंत उठा और कुत्ते का मुंह बंद करके उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, कुत्ता पहले से भी ज्यादा जोर से भौंकने लगा। फिर थककर कुत्ता चुप हो गया तो आदमी को भी चैन से सोने का मौका मिला। लेकिन किस्मत का क्या कहना, जैसे ही वो लेटा उसका अलार्म बज उठा। उसने देखा कि कुत्ता अपनी टांगे फैलाकर सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर वो गुस्से से आग बुला हो गया और तुरंत कुत्ते को घर से निकालने का इरादा कर लिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जब वो काम से वापस आया तो जो मंजर उसने देखा उससे वो हैरान रह गया। पूरा घर ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे वहां कोई तूफान आया हो। आदमी का धैर्य जवाब दे गया। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया और कहा कि इस आवारा और परेशानी देने वाले कुत्ते को जल्दी से यहाँ से ले जाया जाए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसे जल्दी ही फिर से काम पर जाना पड़ेगा। कुत्ता ये सब महसूस कर रहा था। जब आदमी उस दिन वापस आया तो उसने पहले से भी भयानक नजारा देखा। जो सोफा कुछ देर पहले साफ सुथरा था उसे कुत्ते ने अच्छी तरह चबा डाला था। पूरे सोफे में इतने ज्यादा छेद थे कि ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर बर्फबारी हो रही हो। आदमी को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने एक बड़ा बेलचा उठाया और बिना कुछ कहे कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। ये नाटकीय दृश्य ठीक उसी वक्त हुआ जब कुत्तों को पालने वाला व्यक्ति वहां पहुंचा। लेकिन ये कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि पहले भी ये कोशिश नाकाम हो चुकी थी। लेकिन चालाक कुत्ते ने हार नहीं मानी। वो आदमी से अपने साथ किए गए बुरे व्यवहार का बदला लेना चाहता था। एक दिन जब आदमी बाथरूम में था तो कुत्ते ने उसकी एकमात्र पैंट पकड़ ली और उसे गली में लेकर दौड़ पड़ा ताकि उसे सबके सामने शर्मिंदा कर सके। आदमी ने गांव वालों से छिपाने के लिए कि उसके घर में कोई कुत्ता रहता है, कुत्ते को बिस्तर की चादर के नीचे छिपा दिया और खुद कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगा। उधर कुत्ता ऐसे भाग रहा था जैसे कोई चोर हो। जब आदमी घर वापस आया तो पड़ोसी उसे अजीब नजरों से देखने लगे। घर के अंदर घुसते ही उसने देखा कि चादर यूं लग रही थी जैसे बारिश में भीग गई हो और पूरे फर्श से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि इस सबका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कुत्ता ही था। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हर सुबह जब आदमी आँख खोलता तो कुत्ता उसे नाश्ते के लिए एक मरा हुआ जानवर लाकर देता ताकि वो अच्छी तरह से खाना खा सके। और जब आदमी रात को गहरी नींद में होता तो कुत्ता उसके चेहरे की मालिश करने लगता। इस सबसे आदमी इतना ज्यादा परेशान हो गया कि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस चालाक और अजीब कुत्ते से कैसे छुटकारा पाए। रात को कुत्ते की शरारतों से बचने के लिए आदमी ने फैसला किया कि उसे पार्क ले जाया जाए। लेकिन जैसे ही वो उसे लेकर गया तो अगले ही पल सारी स्थिति बदल गई। अब कुत्ते को कोई नहीं खींच रहा था बल्कि आदमी को कुत्ता खींच रहा था। आदमी को अचानक ख्याल आया कि कुत्ते को किसी और को देने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है, तो अब उसे कोई और रास्ता निकालना चाहिए। उसने इधर उधर देखा और जब उसे यकीन हो गया कि उसके आसपास कोई नहीं है तो उसने कुत्ते की रस्सी खोली और भाग खड़ा हुआ। इस तरह वो कुत्ते को पार्क में छोड़ने में कामयाब हो गया। लेकिन वो अभी घर भी नहीं पहुंचा था कि पड़ोस की एक छोटी लड़की दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, मैंने अभी पार्क में एक कुत्ते को देखा है। आदमी कुत्ते के बारे में सुनकर घबरा गया
और उससे पुष्टि करने लगा। लड़की थोड़ी सी साइड हुई और वही कुत्ता आदमी के पीछे खड़ा था। ये देखकर आदमी अवाक रह गया। जब चालाकी से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका नहीं चला तो आदमी के पास बस एक ही रास्ता बचा। अब उसे सख्त कदम उठाना था। उसने एक बार फिर डॉक्टर से संपर्क किया और कहा कि अगर इस मुसीबत वाले कुत्ते को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं तो इसे किसी को बेच दिया जाए। अचानक उसका सिर चकराया और वो जोर से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुत्ते ने जब देखा कि आदमी बेहोश पड़ा है तो वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और अपनी टांगों से उसके सीने को दबाने लगा। उसने आदमी को होश में लाने की पूरी कोशिश की। वो बेचैनी से उछलने और जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। कुत्ते ने पागलों की तरह एम्बुलेंस का पीछा किया। वो लगातार दौड़ रहा था। भले ही उसे गाड़ियों से टकराने का खतरा था मगर वो रुका नहीं। वो किसी भी तरह अस्पताल पहुंचना चाहता था। रास्ते में एम्बुलेंस रुकी तो कुत्ता घबरा गया और बेचैनी से भौंकने लगा, जैसे ड्राइवर को जल्दी करने के लिए कह रहा हो। आखिरकार एम्बुलेंस अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि आदमी मानसिक दबाव के कारण बेहोश हो गया था, लेकिन उसकी सेहत को कोई खतरा नहीं था। लेकिन कुत्ते को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अस्पताल की खिड़की से चिपककर लगातार भौंक रहा था। उसकी आंखों में आदमी के लिए गहरी चिंता थी। ये दृश्य देखकर आदमी, जो माता पिता की जुदाई के बाद प्यार के एहसास से महरूम हो चुका था, पहली बार अपनापन महसूस करने लगा। आदमी के दिल में कुत्ते के लिए नरमी पैदा हो गई। अगले कुछ दिनों में उसने कुत्ते को अपनी कार में सैर पर ले जाना शुरू कर दिया। रात को उसे अपने पास सुलाने लगा ताकि बाहर की शर्मिंदगी से बच सके। लेकिन ये समय ज्यादा दिन नहीं टिक सका। एक दिन डॉक्टर एक परिवार को लेकर आदमी के घर पहुंचा जो कुत्ते को गोद लेना चाहता था। डॉक्टर ने कहा कि वे कुत्ते को ले जाने आए हैं। कुत्ते ने आदमी को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी आंखों में विनती थी कि वो उसे किसी और के हवाले न करे, लेकिन आदमी ये सब नहीं समझ पाया। वो परिवार कुत्ते से बेहद प्यार कर रहा था, इसलिए आदमी कुछ नहीं कह सका। जाने से पहले कुत्ता एक कदम आगे बढ़ा, फिर 3 बार मुड़कर आदमी की तरफ देखा, जैसे वो आखिरी बार उसके दिल में उम्मीद जगाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन आदमी कठोर बना खड़ा रहा, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। आखिरकार कुत्ता मायूस हो गया। उसे समझ नहीं आया कि आदमी उसे अपनाने से इनकार क्यों कर रहा है। जैसे जैसे कुत्ता धीरे धीरे नजरों से ओझल हुआ, आदमी को एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों में वो इस कुत्ते को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना चुका था। उसका दिल खाली महसूस होने लगा और वो गहरी उदासी में डूब गया। कुत्ते के जाने के बाद आदमी की जिंदगी एक बार फिर पुरानी तन्हाई में लौट आई। वो खुद को भुलाने के लिए शराब पीने लगा, लेकिन जितना वो भूलने की कोशिश करता उतनी ही कुत्ते की यादें बढ़ती रही। दिन यूं ही बेमकसद और धुंधले अंदाज में गुजरते रहे। एक दिन पड़ोस की एक छोटी बच्ची आदमी के पास आई। उसे नहीं पता था कि कुत्ते को किसी और ने गोद ले लिया है, इसलिए उसने आदमी को वो तस्वीर दी जो उसने कुत्ते की बनाई थी। आदमी ने जैसे ही तस्वीर देखी वो पुरानी यादों में खो गया। तभी अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा, जिसने उसे ख्यालों से बाहर निकाल दिया। डॉक्टर ने उसे बताया कि कुत्ते को एक नर्सिंग केयर सेंटर में ले जाया गया था और फिर उसे किसी नए मालिक को सौंप दिया गया। आदमी ने तुरंत फोन रखा और तेजी से उस शख्स के घर पहुंचा जिसने कुत्ते को गोद लिया था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो हैरानी से दंग रह गया। वही पुराना मंजर, जैसे पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई हों। घर बुरी तरह अस्त व्यस्त था और कुत्ते को गोद लेने वाला शख्स बेबसी में खड़ा था, जैसे उसके पास रोने के लिए भी आंसू न बचे हों, क्योंकि कुत्ते ने उनके घर का बहुत बुरा हाल कर दिया था। सीढ़ियों के पास बैठा वो शरारती कुत्ता जब आदमी की नजरों में आया तो वो खुद को रोक नहीं पाया और हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक अजीब सी खुशी झलक रही थी। कुत्ते ने जब देखा कि उसकी चालाकी काम कर रही है तो वो गर्व से आदमी की ओर देखने लगा, जैसे अपनी जीत पर खुश हो। फिर वो टेबल के नीचे से उतरा और नखरे दिखाते हुए आदमी के पास आया। अगले ही पल वो मासूम बच्चे की तरह आदमी की गोद में कूदकर उससे लिपट गया, जैसे अपनी बेपनाह मोहब्बत का इजहार कर रहा हो। आदमी के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसी पल उसने फैसला किया कि अब वो कुत्ते को आधिकारिक रूप से अपना लेगा। उसने कुत्ते के लिए खास खाना तैयार किया, उसे अच्छी तरह नहलाया और उसकी पसंदीदा आइसक्रीम भी ले आया। उसने अपने और कुत्ते के लिए मुलायम कपड़े बनवाए और उन्हें पहनाया, यहाँ तक कि अपनी मोटरसाइकिल में भी बदलाव किए ताकि बाहर जाना आसान हो सके। आदमी सोच रहा था कि ये खुशी भरा वक्त हमेशा कायम रहेगा, मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ। कुत्ता दरवाजे के पास लेट गया और आदमी को काम पर जाने से रोकने लगा, यहाँ तक कि वो अपनी वो बॉल भी नजरअंदाज कर रहा था जिससे खेलना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। आदमी ने सोचा कि शायद कुत्ता बस खेल रहा है, इसलिए उसने बॉल एक तरफ रख दी और काम पर चला गया। मगर वो ये नहीं जान पाया कि कुत्ते की चमक दमक और जिंदगी की रोशनी अब धीरे धीरे मध्यम पड़ चुकी थी। जैसा कि अंदेशा था, जब आदमी शाम को घर लौटा तो उसने देखा कि कुत्ता जमीन पर बहस पड़ा था, न खा रहा था, न पी रहा था और न ही हिल डुल रहा था। आदमी बेहद परेशान हो गया। उसने जल्दी से कुत्ते को उठाया, लेकिन तभी कुत्ते के मुंह से पीला पानी निकलने लगा। आदमी फौरन उसे लेकर अस्पताल भागा। डॉक्टर ने उसे एक बुरी खबर सुनाई। कुत्ते को खून की नसों की एक गंभीर बीमारी हो चुकी थी और उसकी जिंदगी के दिन गिने चुने रह गए थे। आदमी इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब उसने कुत्ते के चेहरे पर दर्द के निशान देखे तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया एक बार फिर अंधेरे में डूब रही हो। उसे एक बार फिर जुदाई के दर्द से गुजरना था। घर वापस आकर आदमी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया और जोर जोर से रोने लगा। लेकिन तभी वही कमजोर कुत्ता टीवी पर चल रही बर्फबारी देखकर उत्साहित हो गया। आदमी को एहसास हुआ कि कुत्ते को आइसक्रीम के साथ साथ बर्फ गिरना भी बेहद पसंद है। उसने तुरंत फैसला किया कि वो कुत्ते को बर्फबारी के खूबसूरत नजारे दिखाने ले जाएगा। मगर जैसे ही वे रवाना होने लगे, एक नई समस्या सामने आ गई। अधिकतर होटलों में पालतू जानवरों को ठहरने की इजाजत नहीं थी।
काफी मुश्किल के बाद एक ऐसा होटल मिला जहां उन्हें इस शर्त पर रहने दिया जा सकता था कि उनका कुत्ता कोई शोर शराबा नहीं करेगा। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें वहां से भी निकाल दिया गया। वे दोनों बेसहारा खड़े थे जब अचानक आदमी की नजर एक साइन बोर्ड पर पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कुत्ते को एक गाइड डॉग, नेत्रहीनों की मदद करने वाला कुत्ता बनाने का फैसला किया। खुद उसने सफेद छड़ी पकड़ी, काले चश्मे लगाए और अंधा बनने की अदाकारी करने लगा। ये चाल काम कर गई और वे होटल में दाखिल होने में कामयाब हो गए। बर्फ से ढके पहाड़ों का ये सफर जितना मुश्किल था उतना ही लुत्फअंदोज भी। आदमी ने इस लम्हे को भरपूर तरीके से जिया, जैसे वो जिंदगी की तमाम खुशियों को दोबारा महसूस कर रहा हो। उसने कुत्ते के साथ ऊंचाई पर उड़ने का हैरतअंगेज तजुर्बा किया, जो उन दोनों के लिए एक नाकाबिले फरामोश रोमांचक यात्रा साबित हुआ। वे खुले समंदर की वस्तुओं में आजादाना घूमे, जहां बेफिक्री और खुशी अपने चरम पर थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे एक और सफर के लिए निकलने लगे, आदमी ने देखा कि कुत्ते की हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसकी खाल तेजी से झड़ रही थी और उसकी त्वचा पर सुर्ख धब्बे नुमाया हो चुके थे। आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वो खामोशी से सड़क के किनारे बैठ गया और उसकी आंखों में गहरी मायूसी झलकने लगी। कुत्ते ने ये सब महसूस किया और धीरे धीरे आदमी के पास आ गया, जैसे वो उसे तसल्ली देना चाहता हो कि वो उसकी फिक्र न करे। वे एक दूसरे से मजबूती से गले मिले, इस बात को जाने बगैर कि वे अपना सफर जारी रख सकेंगे या नहीं। लेकिन फिर रास्ते में उनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई और उन्हें मदद के लिए रुकना पड़ा। वे घंटों तक इंतजार करते रहे, मगर कोई भी गाड़ी मदद करने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब वे मायूस होने लगे तो अचानक एक पिकअप ट्रक वापस मुड़ा और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गाड़ी का मालिक भी कुत्तों से मोहब्बत करने वाला इंसान था। उसने आदमी और उसके कुत्ते की कहानी से मुतासिर होकर उन्हें अपने घर रुकने की गर्मजोशी से दावत दी। चंद दिन साथ गुजारने के बाद आदमी और वो नेकदिल शख्स गहरे दोस्त बन गए। वे दिन भर एक दूसरे से बातें करते, जबकि दोनों कुत्ते भी दिन रात साथ रहकर गहरी दोस्ती कायम कर चुके थे। मगर खुशी के लम्हे हमेशा मुख्तसर होते हैं। एक दिन जब आदमी अपने कुत्ते को नहला रहा था तो उसने देखा कि उसके जिस्म पर मौजूद सुर्ख धब्बे तेजी से फैल रहे हैं। कुत्ते की ख्वाहिशात जल्द से जल्द पूरी करने के लिए आदमी को अपने दोस्त से अलविदा कहना पड़ा। सफर से पहले दोस्त ने आदमी की मोटरसाइकिल ठीक कर दी और उसे एक डॉग शो का पास दिया। उसने आदमी को मशवरा दिया कि वो अपने ज़हीन कुत्ते को मुकाबले में शामिल करे, ताकि वो बिना किसी पछतावे के अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुकाबला शुरू होने से पहले ही कुत्ता मैदान में दौड़ पड़ा और मुसलसल भौंकने लगा। तमाशाइयों ने उसका मजाक उड़ाया और जजेस भी हैरान होकर मुस्कुराने लगे। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि आदमी ने कुत्ते को सही ट्रेनिंग नहीं दी और उसने पूरा मुकाबला खराब कर दिया। लंबे सफर और मुसलसल दबाव ने आदमी को पहले ही थका दिया था। वो जहनी तौर पर बहुत बोझ महसूस कर रहा था और आखिरकार वो बर्दाश्त न कर सका और गुस्से में कुत्ते पर बरस पड़ा। कुत्ते ने जैसे कोई मासूम बच्चा गलती कर बैठा हो अपने अगले पंजे आदमी के बाजू पर रख दिए और आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां लेने लगा, जैसे वो आदमी से माफी मांग रहा हो। चंद लम्हों बाद आदमी को एहसास हुआ कि उसे अपने कुत्ते पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उसने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली दी। फिर आदमी खड़ा हुआ और फैसला किया कि वो जजों को अपनी और अपने कुत्ते की काबिलियत दिखाएगा। आदमी ने अपने बाजू फैलाए और कुत्ता ऐसे दौड़ा जैसे उसे कोई इशारा मिला हो। फिर उसने मैदान की सबसे ऊंची रुकावट को पार किया और आदमी की बाहों में आ गिरा। ये नजारा देखकर पूरा मैदान जोरदार तालियों से गूंज उठा और हर कोई उनकी महारत से प्रभावित हो गया। इन दोनों के बीच एक जादुई तालमेल था जिसने सबको कायल कर दिया। मुकाबले के बाद आदमी और उसका कुत्ता दोबारा सफर पर रवाना हो गए। लेकिन जैसे जैसे कुत्ते की तबीयत बिगड़ती गई, आदमी ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज पर खर्च कर दी और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची, जिसकी वजह से उन्हें सड़क पर सोना पड़ा। हालात और भी खराब तब हुए जब उनका बंधा हुआ तंबू तेज हवा में उड़ गया और उन्हें मजबूरन एक पुरानी सुनसान बस में पनाह लेनी पड़ी। अपने कुत्ते के खाने का इंतजाम करने के लिए आदमी ने अपना मोबाइल फोन और यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल भी कम कीमत पर बेच दी। गाड़ी के बिना वे सिर्फ पैदल ही सफर कर सकते थे। कई दिनों के लंबे सफर के बाद उन्हें आखिरकार एक गाड़ी में लिफ्ट मिली, मगर इसी दौरान कुत्ते ने दोबारा उल्टी करना शुरू कर दिया। रास्ते में कुछ मददगार लोगों की सहायता से आदमी अपने कुत्ते को एक नेकदिल महिला के घर ले गया, जहाँ उसने बेहद एहतियात से उसे दवा दी। मगर ये इलाज सिर्फ अस्थायी रूप से उसकी हालत को बेहतर कर सका। कुत्ते की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं आया, जबकि आदमी लगातार तकलीफ में था। मायूसी के आलम में वो एक मशहूर मंदिर गया और वहाँ मोमबत्तियां जलाकर बुद्ध से दुआ की। उसने पूरी रात जागकर कुत्ते की देखभाल की, इस डर से कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए। मगर जितनी भी कोशिशें की गई, कुत्ते की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। बहुत संघर्ष के बाद आदमी और उसका कुत्ता कई लोगों से मदद मांगने के बाद बर्फ से ढके पहाड़ों की ओर जाने वाले बंद रास्ते तक पहुंच गए। ट्रेन में उन्होंने वे बर्फीले पहाड़ देखे जिनका वे अरसे से सपना देख रहे थे। उनके दिल में उम्मीद की किरण फिर से जाग उठी। मगर ठीक उसी वक्त वहाँ गश्त पर तैनात सैनिकों ने रास्ता रोक दिया और कहा कि इस तरफ जाना मना है। आदमी ने लाख मिन्नतें की, मगर सिपाही टस से मस न हुए और स्थिति बिगड़ने लगी। जैसे ही तनाव बढ़ने लगा, एक वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुंच गया। उसने आदमी और उसके कुत्ते पर एक नजर डाली और बिना कोई सवाल किए उन्हें अपनी बैरक में ले गया। रात को जब आदमी ने कुत्ते की तेज सांसें और उसकी कराहने की तकलीफदेह आवाजें सुनी, तो उसे एहसास हुआ कि समय तेजी से खत्म हो रहा है और अब और देर करना मुमकिन नहीं। घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद आखिरकार अगली सुबह वे बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। जैसे ही कुत्ते ने लंबे अरसे बाद बर्फ देखी, उसमें हैरतअंगेज तौर पर नई ताकत आ गई।
वो एक शरारती बच्चे की तरह बर्फ में उछल कूद करने लगा, जैसे अपने दिल की तमाम खुशियां इस बर्फीली दुनिया में बिखेर रहा हो। कुत्ते को इतना खुश देखकर आदमी भी जोश में घुटनों के बल बैठ गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लिया है और अपने कुत्ते के साथ मिलकर अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच पूरा किया है। यही वही कुत्ता था जिसने उसकी मायूस जिंदगी में रोशनी भरी थी और उसे एक नई उम्मीद दी थी। खुशी के इस लम्हे में वे दोनों बर्फ में दौड़ने लगे। आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी और कुत्ता भी बर्फ में लेटकर बेफिक्री से खेल रहा था। बर्फीले आसमान के नीचे इन दोनों की दौड़ती खेलती परछाइयां यूं लग रही थी जैसे उन्होंने सर्दी और अंधेरे को पूरी तरह मात दे दी हो। ये निस्वार्थ और सच्चा प्यार जिंदगी और मौत की सरहदों को पार कर चुका था। नतीजा कुछ भी हो, कम से कम इस पल वे एक दूसरे की बाहों में थे और अब कभी जुदा न होने के लिए एक दूसरे को मजबूती से थामे हुए थे।